हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कुछ टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने जो अक्सर इसमें प्रॉफिट एंड इसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के अंदर आते हैं। अभी करवाया है मैंने मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर। ध्यान रखना तीनों ही क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज होते हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट। ठीक है, पेड नहीं होते, ये सिर्फ चार्ज होते हैं। और जो चीज पेड नहीं होती दैट्स मीन कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश नहीं आएगा, रेंट पेड टू पार्टनर टू कैश नहीं आएगा, मैनेजर कमीशन टू कैश नहीं आएगा। तीनों ही चार्ज हैं तो ये हमने तीनों ही लायबिलिटी क्रिएट, तीनों ही एक्सपेंसेस भी हैं, तो तीनों पहले तो खर्चे हैं, तीनों को क्या करना है, डेबिट। तो क्या आ गया, मैनेजर कमीशन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, और इसको क्या करते हैं, रेंट पेड टू पार्टनर डेबिट। टू कैश है तो पेड ही हो गया। फिर ये टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, हमने क्या एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी आउटस्टैंडिंग के मैनेजर कमीशन के नाम से। इसको कहाँ कर देते हैं, टू पार्टनर लोन, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है। और इसको भी कहाँ, टू रेंट पेबल, टू रेंट पेबल। रेंट पेबल वही लायबिलिटी क्रिएट करती है हमने, जैसे कि सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। 1 2 3 तीनों ही हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसलिए तीनों को ही कहाँ डालेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है और क्वेश्चन में आपको तीनों कहीं मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन या रेंट पेड टू पार्टनर मिल जाए, तो उस प्रॉफिट में से आपने सैलरी, पार्टनर की जो सैलरी है, कमीशन वगैरह है पार्टनर्स का, वो बाद में लेस करना है। पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहले इनको लेस करना पड़ेगा उसी नेट प्रॉफिट में से, ऐसे। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट जो भी आएगा ये चीज बिफोर चार्जेस है सारी चीज़ों से, फिर लेस आप यहाँ वो कर दोगे इन तीनों चीज़ें जो भी आएगी। ठीक है, तीनों ही लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, 1 2 3। अगर तीनों में से कोई भी है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में क्रिएट होती है और तीनों क्रेडिट ही है, क्योंकि ऑल लायबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट, और लायबिलिटी क्रेडिट में ही क्रिएट होती हैं, तो ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई नहीं। ठीक है, हमने पेड नहीं किया इनको। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं और आप समझना पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में इसकी 3-4 कंडीशन होती है। पहला, अगर इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, नो मेंशन, इसके बारे में कुछ भी नहीं मेंशन है, तो आपने इंटरेस्ट नहीं देना, तो आपने इंटरेस्ट नहीं देना है, तो मालूम ही है। दूसरा, अगर क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग करोगे आप। अगर क्वेश्चन में लॉस है, अगर क्वेश्चन में क्या है, लॉस है, नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस है, तो भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पेड करना। तीसरा क्या है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, अगर मान के चलो आपका ए एंड बी आर पार्टनर विद कैपिटल में मान के चल रहे हैं 2 लाख और कितना है 1 लाख। ठीक है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं सीधा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, दोनों का मान लेते हैं 10% क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और नेट प्रॉफिट आपको कितना दे दिया, नेट प्रॉफिट आपको दे दिया मान के चलते हैं 20,000 रुपये, 20 नहीं सॉरी 15 कर देता हूँ मैं, कितना दे दिया 15। ठीक है, लॉस होता देखो कुछ में ये मेंशन ही ना होता तो देना ही नहीं था, पहली बात। दूसरा कि अगर लॉस है तो भी नहीं देना था। तीसरा क्या, प्रॉफिट अगर कम हो, सॉरी अगर आपका प्रॉफिट कम हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, ठीक है बात। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है, बाय नेट प्रॉफिट कितना आ गया भाई 15,000। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 10% लगाओगे तो 20 और 10 30 बन रहा है। तो आपने क्या करना है, जितना प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट देना है, जितना प्रॉफिट है, क्योंकि ये जस्ट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो हम 20 ही देते चाहे हमारे लॉस भी हो जाते। वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने, इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बोलते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो कितना है ए और बी, जितना प्रॉफिट है उतना ही मिलेगा जितना प्रॉफिट है। ठीक है, कितना बनता है देखते हैं, दोनों का बनता था, एक का 10% कितना बनता था 20,000 और एक का कितना बनता था 10,000। और किस रेशो में, जिस रेशो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या कैपिटल रेशो में, किस रेशो में कैपिटल। देखो यहाँ से अगर रेशो देखे 2:1 और यहाँ से रेशो क्या बन रही है 2:1, तो आप 15,000 को 2:1 में बांट दोगे। 2:1 का मतलब टोटल हिस्से कितने कर दिए, एज कितना आ गया 15,000, 20 टोटल कितना है 15,000 बाय 3 मल्टीप्लाई, उसके 2 हिस्से हैं और उसका हिस्सा कितना है 1, टोटल 3 ही है। तो एक के आ गए 10,000 और एक के कितने आ गए 5,000। तो एक के आ जाएंगे 10,000 और एक के कितने आ जाएंगे 5,000। ठीक है, ये था एक अगर, लेकिन फोर्थ कंडीशन ये भी है, अगर उसने ये बोल दिया क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना ही है, या तो बोल दे कि कंपलसरी है देना ही है, या इसको बोल दे कि इसको ना क्या मान लिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर इसने क्या मान लिया इसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वही बात आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, मैंने क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस की जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। अगर ये मान लिया तब ध्यान रखना देना ही पड़ेगा, बेशक लॉस हो जाए, बेशक क्या हो जाए लॉस। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं, मान लो देखो प्रॉफिट कितना है, सॉरी प्रॉफिट कितना है 15, और अब ये मैं फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ अब इसको। तो अब ये कितना बना 20 और ये कितना बना 10। अब देना ही पड़ेगा चाहे लॉस हो जाए, तो कितने हो गए टोटल 30,000। ठीक है, 10% 2 लाख 1 लाख पे। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा बाय लॉस, कितने का 15,000 रुपये का। तो ये टॉपिक था फोर्थ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर ड्राइंग कर लेता है, पहले इसकी बात वही रहेगी, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन कि कितना देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन तो आप नहीं पेड करोगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है तो आप क्यों पेड करोगे, बेशक ड्राइंग दे रखी हो, वहाँ पे ड्राइंग तो दे रखी है लेकिन इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, दैट्स मीन कि आपने इंटरेस्ट देना ही नहीं है, बेशक ड्राइंग हो वहाँ पे। ठीक है, अब